ग्रीन वॉशिंग क्या है? ग्रीन वॉशिंग एक मार्केटिंग हिकमत अमली है जिसमें कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को माहौल दोस्त या सस्टेनेबल जाहिर करती हैं, लेकिन हकीकत में वो ना माहौल बचा रही हैं और ना ही उनकी प्रैक्टिसेस माहौल के लिए मुफीद होती हैं। 1986 में ग्रीन वॉशिंग की इस्तिलाह पहली बार जे वेस्टरवर्ल्ड ने इस्तेमाल की, जो एक माहौलियाती माहिर थे। वो एक होटल में क़याम कर रहे थे जब उन्हें उनका तौलिया दोबारा इस्तेमाल करने की दरख्वास्त की गई, और ये दरख्वास्त माहौल बचाने के नाम पर की गई। लेकिन जब उस कंपनी का बैकग्राउंड देखा गया तो मालूम पड़ा कि ये कंपनी और ये होटल की चेन किसी भी किस्म के माहौल के लिए कोई काम नहीं कर रही, वो सिर्फ अपना सरमाया बचा रहे थे। आज फैशन इंडस्ट्री में ये एक आम रुझान बन चुका है, जहां ऑर्गेनिक कॉटन, रिसाइकल्ड पॉलिस्टर, इको फ्रेंडली डाई जैसे लफ्ज ब्रांड्स अपनी मार्केटिंग में इस्तेमाल करते हैं ताकि उनकी सेल्स बढ़ सके। फैशन इंडस्ट्री दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा आलूदगी फैलाने वाली इंडस्ट्री है। हर साल 92 मिलियन टन कपड़े जाया हो जाते हैं। यूएन वाटर के मुताबिक एक जीन्स बनाने में 7500 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है। टेक्सटाइल डाइंग दुनिया के पानी की आलूदगी का 20% हिस्सा है। अब बड़े ब्रांड्स ने इस इमेज को तब्दील करने के लिए ग्रीन इनिशिएटिव्स या सब्ज मुहिमात शुरू की हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या ये मुहिमात हकीकत में कितने मुखलिस हैं? मिसाल के तौर पर H&M दुनिया का एक मशहूर ब्रांड है। 2019 में अपनी एक कॉन्शियस कलेक्शन लॉन्च की जिसका मकसद इको फ्रेंडली और सस्टेनेबिलिटी की तरफ रुझान करना था, लेकिन नॉर्वे के कंज्यूमर अथॉरिटी ने उन्हें नोटिस जारी किया कि ये जो दावे इको फ्रेंडली के कर रहे हैं ये सब गुमराहकुन हैं। मोर सस्टेनेबल जैसे लेबल जो वो लगा रहे थे, किसी तौर पर भी वो मयार पर पूरा नहीं उतरते थे। ज़ारा एक खूबसूरत ब्रांड, ज़ारा जॉइन लाइफ इनिशिएटिव, उनका मकसद ये था कि वो अपनी कलेक्शन को इको फ्रेंडली करें, मगर ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी तफसीलात उनकी वेबसाइट से ही गायब हैं, जैसे कि कार्बन एमिशन या लेबर के राइट्स या वो वाटर के यूज में कितनी कमी लाई है, वो ऐसी कोई भी मालूमात नहीं देते। शीन आजकल बहुत मशहूर फैशन ब्रांड बन चुका है। शीन और बोहो दोनों का नारा था सस्टेनेबिलिटी, लेकिन शीन की फैक्ट्रियों में मजदूरों का इस्तेसाल अभी भी जारी है और वो कम कॉस्ट या लेस पेड लेबर के जरिए अपना मटेरियल बनवाते हैं। अब जरा बात करते हैं पाकिस्तानी फैशन ब्रांड्स। मिसाल के तौर पर खाड़ी का एक नारा है, वी आर कमिटेड टू सस्टेनेबिलिटी, लेकिन कोई थर्ड पार्टी ऑडिट या कार्बन फुटप्रिंट डाटा आवाम के लिए दस्तयाब नहीं है। आप उनकी वेबसाइट पे जाएं, ऐसा कोई डाटा आपको नहीं मिलेगा कि उन्होंने अपने प्रोडक्ट में कितना कार्बन एमिशंस कम किया, कितनी ग्रीन एनर्जी यूज की, कितना वाटर फुटप्रिंट कम किया। इसी तरह सफायर, गुल अहमद, जिस पे आप बड़े शौक से खवातीन शॉपिंग करती हैं, रश ही रश होता है, मगर क्या आपने कभी सोचा है कि आपके इस लिबास के पीछे हमारा माहौल कितना डिस्टर्ब हुआ है? ऑर्गेनिक कॉटन कलेक्शन सफायर और गुल अहमद दोनों लॉन्च करते हैं, लेकिन आपको मालूम है कि उनके कॉटन जो ऑर्गेनिक का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है उसमें 10 से 15 या मैक्सिमम 20% कॉटन है। क्यों? क्योंकि वो ये कहते हैं कि हमने 100% कॉटन का तो नहीं कहा, हमने जस्ट लिखा है ऑर्गेनिक कॉटन। देखें किस तरह दिन दिहाड़े लोगों को धोखा दिया जाता है। शफाफियत और तस्दीक का इनकी वेबसाइट्स के ऊपर कोई जिक्र नहीं है। इको फैब्रिक के लेबल आपकी शर्ट्स या आपकी कमीज पे लगा दिए जाते हैं, मगर उसके स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशंस कहाँ हैं, कहाँ से इको फैब्रिक डिक्लेयर हुई, कोई मालूमात नहीं है। रिसाइकल्ड बैग्स का दावा भी किया जाता है, मगर बात यह है कि क्या वो सिर्फ मटेरियल रिसाइकल हो तो वो रिसाइकल्ड नहीं। वो जो प्रोडक्ट आपने बनाई है वो अगर फॉसिल फ्यूल पर मबनी है तो फिर आप उसको रिसाइकल्ड नहीं कह सकते। इसके अलावा लेबर राइट्स की खिलाफ वर्जियां और ब्रांड्स के एथिकल इश्यूज भी हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के मुताबिक टेक्सटाइल सेक्टर अभी तक सनती फजले की सफाई के अमल में बहुत कमजोर है। आपने इको फ्रेंडली के बज़वर्ड सुने होंगे, फॉर एग्जाम्पल इको, ग्रीन, नेचुरल। हर जगह इस तरह के अल्फाज आपको क्लीन फैशन के नाम पर मिलते हैं, मगर इनकी सर्टिफिकेशन कहाँ है, कहाँ से ये इको फ्रेंडली हुई, किस सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने इनको इको फ्रेंडली करार दिया, कोई मालूमात नहीं। हाँ, अगर आप किसी शर्ट पे सर्टिफिकेशन GOTS की देखते हैं, फॉर मसलन
ग्लोबल ऑर्गेनिक टेक्सटाइल स्टैंडर्ड। तो वो एक इंटरनेशनल रेप्यूटेबल और एक बहुत ही मानी जाने वाली एजेंसी है। इसी तरह फेयर ट्रेड, अगर किसी शर्ट पर फेयर ट्रेड लिखा है, वो भी इंटरनेशनली सर्टिफाइड कपड़ा या मटेरियल है जो इको फ्रेंडली है। जितने भी सस्टेनेबिलिटी ब्रांड्स होते हैं वो अपनी तफसीली रिपोर्ट्स जारी करते हैं, जैसे कपड़े का जरिया क्या था, उसमें पानी का इस्तेमाल कैसा हुआ, कितना हुआ, तवानाई का इस्तेमाल कैसा हुआ, रिन्यूएबल थी या फॉसिल थी, इसी तरह एमिशंस और लेबर के हालात वगैरह, ये सारी रिपोर्ट उनकी वेबसाइट्स पे मौजूद होती हैं। जाली दावे करने वाले सिर्फ खूबसूरत अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे इको फ्रेंडली, ग्रीन, नेचर बेस्ड। तो बात यह है, अब अगर आपने ग्रीन प्रोडक्ट के गंदे अमल को देखना है तो शर्ट आपको ऑर्गेनिक कॉटन की ही मिलेगी, लेकिन उसमें ऑर्गेनिक कॉटन कितना होगा ये नहीं लिखा होगा। और अगर ऑर्गेनिक कॉटन है भी सही, मगर इसको रंगने और मुकम्मल करने के लिए नुकसानदेह केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं। अब इसका हल क्या है? ख़वातीन तो कहेंगी हम नए कपड़े पहनना चाहती हैं, हम क्यों कपड़े पहनना छोड़ दें? मगर इसका हल ये है कि जो ब्रांड्स हैं वो स्लो फैशन की तरफ जाएं। हर सीज़न में नए डिज़ाइंस की बजाय ऐसे कपड़े बनाएं जो लॉन्ग टर्म हो, देर पा हों, या फिर जो कपड़े आप फरोख्त करते हैं उनको बहुत कम कीमत पे ख़रीद के दोबारा रिसाइकल कर सकते हैं। इसी तरह सर्कुलर इकोनॉमी का भी कॉन्सेप्ट है कि कपड़ों को रिसाइकल या अपसाइकल किया जा सकता है। एथिकल लेबर का यूज़ करें, मजदूरों को मुनासिब उजरत और महफूज माहौल दें, कार्बन एमिशंस का रिकॉर्ड और कमी का मंसूबा, ये दोनों चीज़ें आपने अपने ब्रांड के अंदर लाजमी इनकॉर्पोरेट करना होंगी। आलमी मिसालें मौजूद हैं। पैटागोनिया, ये ब्रांड हर साल अपनी मुकम्मल माहौलियाती ऑडिट रिपोर्ट जारी करता है। इसी तरह स्टेला मैककार्टनी वैगन लेदर और रिसाइकल मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। फैशन सिर्फ कपड़े नहीं होते, ये एक बयान होता है कि आप किस दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हैं। अगर आप माहौल को बचाना चाहते हैं तो हर शर्ट, हर सूट, हर जोड़ा खरीदने से पहले ये ज़रूर सोचिए कि क्या ये वाकई सस्टेनेबल है या सिर्फ एक झूठा लेबल लगा हुआ है। कपड़ों की दुनिया में धोखा आम है, लेकिन अगर हम सोच समझ कर इंतखाब करें तो हर खरीदारी एक वोट बन सकती है, एक बेहतर और सब्ज मुस्तकबिल के लिए। इकोलेंस को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट के बाद इस वीडियो को शेयर लाजमी करें ताकि ये आगाही हर शख्स तक पहुंच सके।